बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। जिला बिहाड़ी में गंदम खरीदारी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। सेक्रेटरी जंगलात मुदस्सर वहीद की सदारत में गंदम खरीदारी मुहिम का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट देखिए। जिला बिहारी में गंदम खरीदारी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। सेक्रेटरी जंगलात मुदस्सर वहीद की सदारत में गंदम खरीदारी मुहिम का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह, ADCR मोहम्मद तैयब, DFO मलक वसीम सज्जाद, DFC अब्दुल रहमान समेत मुतल्लिका अफसरान इजलास में शरीक हुए। सेक्रेटरी जंगलात मुदस्सर वहीद ने कहा कि गंदम खरीदारी पॉलिसी पर मुकम्मल अमल किया जाए। जिले में 1,29,000 मैट्रिक टन गंदम खरीद की जाएगी। हुकूमत पंजाब ने गंदम की कीमत 2200 से 3900 कर दी है। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह के मुताबिक जिले में 12 मरकज गंदम खरीद कायम है। बुरेवाला और मेलसी से पासको गंदम खरीदेगा। तहसील बिहारी में महकमा खुराक गंदम खरीदेगा। हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसी पर किसानों ने इत्मीनान का इजहार किया। गंदम खरीदारी के लिए बारदाना तकसीम शुरू है। महकमा खुराक के पास वाफर बारदाना मौजूद है। बारदाना हसूल के लिए पॉलिसी नरम की है। गंदम खरीद मराकज पर किसानों की सहूलियात मैसर है। शेखोपुरा में मसीही बरादरी की जानिब से गुड फ्राइडे का त्यौहार मनाया गया। मसीही बरादरी ने गिरजाघरों में खसूसी इबादत और दुआएं की, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से गिरजाघरों के बाहर सिक्योरिटी के भी खसूसी इंतजाम किए गए थे। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर की सरबराही में फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेहत के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही सेमिनार मुनक्किद हुआ। मजीद जानते हैं सईद राना की रिपोर्ट में। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर की सरबराही में फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेहत के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही सेमिनार मुनक्किद हुआ। इस मौके पर वाइस चांसलर फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, वाइस चांसलर प्रोफेसर कामरान, प्रोफेसर मुनज़्ज़ा, प्रोफेसर नूरीन अकमल, प्रोफेसर मुनज़्ज़ा कयूम, प्रोफेसर बल्कीस शब्बीर, प्रोफेसर शमसा, प्रोफेसर नवीद, असिस्टेंट प्रोफेसर हाफिज डॉक्टर शाही लतीफ, आलमी अदारा सेहत से डॉक्टर याहिया गुलजार और बिल गेट्स फाउंडेशन से डॉक्टर नईम मजीद ने शिरकत की। गाही सेमिनार का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि सेहत अल्लाह पाक की एक अनमोल नेमत है। सेहत की सहूलियात की फराहमी हर इंसान का बुनियादी हक है और कहा कि हम कोई सियासी लोग नहीं है, इसलिए अवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गुजरांवाला थाना कैंट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नाजायज असलहा रखने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जदीद और कीमती असलहा की खेप बरामद कर ली। 6 जराइम पेशा अफराद को मौका से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान मंशियात फरोशी और इक़दामी कत्ल जैसे संगीन मुकदमात में पहले भी जेल जा चुके हैं। गुजरात के नवाही इलाके लाला मूसा में रमजानुल मुबारक में मुस्तफाई दस्तरखान के तहत इफ्तारी का सिलसिला जारी। इफ्तारी के एहतमाम का बेड़ा सीनियर सहाफी शहजाद राजा ने उठाया हुआ है, जहां पर रोजाना की बुनियाद पर 100 से ज्यादा मुसाफिर और 100 से ज्यादा मुकामी लोग रोजा इफ्तार करते हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं मुकद्दस मलिक अवान से। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात से रावलपिंडी जाने वाली शाहराह पर GT रोड पर वाक़या मेडिकल कम्प्लेक्स पे, जो हैदर मेडिकल कम्प्लेक्स के नाम से है। तो यहाँ एक बहुत खूबसूरत, जिस तरह से आप जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक है और इसकी पुरनूर सातों में तमाम लोग ही चाहते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा करें कि इसकी सातों से फ़ायदा उठाएं और माफ़ी तलब करें अल्लाह पाक से, और अल्लाह पाक के बंदों को जो है अफ्तारी करवाएं, खाना खिलाएं। तो ये एक ऐसा अमल है जो अल्लाह पाक के नज़दीक बड़ा पसंदीदा अमल है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राजा शहजाद साहब। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये जो मुस्तफ़ाई लंगरहाना या दस्तरखान सस्टेन किया है, ये कैसे उनको ख्याल आया। और माशाल्लाह से पहले तो उनका ये सिलसिला जो है वो सिर्फ जुम्मा को ही होता था कि जुम्मे के दिन वो नाश्ता करवाया करते थे, लेकिन जिस दिन से यकम अफ्तार से लेकर रमज़ान की फर्स्ट से लेकर ये इफ्तारी का सिलसिला आज तक माशाल्लाह जारी और सारी है। और जिस तरह से आज नबी के नवासे का वलादत का दिन है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, तो आज का रोज़ा जो है वो बाकी रोज़ों से अफसल तरीन रोज़ा है। तो आइए राजा शहजाद साहब से राय लेते हैं कि सहाफ़ी होने के साथ साथ जिस तरह से माशरे में वो सुलझाव का काम कर रहे हैं, इसी तरह से वो अफ्तार में भी अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। जी शहजाद भाई, जिस तरह से आप माशाल्लाह से सहाफ़ी हैं और माशरे को बड़ा अच्छे से पॉजिटिव आप दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ आपने इफ्तार डिनर का जो ये एहतमाम किया है मुस्तफ़ाई दस्तरखान के तहत, इसका आपको कैसे ख्याल आया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुक्रिया आपका कि आप लोग तशरीफ़ लाए, और सेकंडली मैं समझता हूँ कि सहाफ़त जो है वो बेसिकली खिदमत का नाम है। आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, आप इसको ऑनर करेंगे, ये भी खिदमत है, ये भी सदका जारिया है, ये एक मैसेज जाएगा लोगों तक।
तो हमारा भी माइटो यही था कि हमने इसको पहले जुम्मे के जुम्मे रोज़ शुरू किया था कि हर फ्राइडे को हम दस्तरखान का जो है वो लगाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने इतना करम किया, ख्वाहिश थी कि हम पूरा रमज़ान जो है वो लोगों की खिदमत करें, लोगों को खाना खिलाएं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जो दूसरों को खाना खिलाए और सलाम में पहल करे। तो हमने इस काम का आगाज़ किया। मैं अप्रिशिएट करूँगा अपने दोस्तों का कि जिन्होंने इस बात पे मेरी बात पे लब्बैक किया, मेरा साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 15वां रोज़ा हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बेस पे यहाँ पे इफ्तार दस्तरखान लग रहा है, और रोज़ाना की लोग बेस पे आप देखेंगे कि 300 से 400 लोग यहाँ पे रोज़ाना खाना खाते हैं। उसमें मुसाफिर भी होते हैं, गाड़ियों पे लोग, फैमिलियाँ भी रुक जाती हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, बाकी भी हैं, दोस्त अहबाब सारे जो हैं। और सब इसमें कोई आपको डोनेट करता हो या आप ये परचेज किससे करते हैं? जैसे माशाल्लाह से डेली बेस पर आप फ्रूट भी देते हैं, पकौड़ास हैं, इसी तरह से जो है वो साथ खजूर दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप किन से ख़रीदते हैं? सबसे पहली बात तो आप ख़रीदते किन से और डोनेट कौन करता है आपको? अच्छा, ये पहली तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इफ्तार पैकेज दिया जा रहा है, जिसमें हम पकौड़ा दे रहे हैं, खजूर दे रहे हैं, 2 से 3 किस्म का फ्रूट दे रहे हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है, खरबूजा है, केला है और मतलब सेब है। साथ मशरूबात में जो है हम जामे शरी दे रहे हैं, और खाने का मेन्यू हमारा यह है कि 5 दिन हम जो है वो रोटी और सालन देते हैं, जिसमें गोश्त भी होता है और मतलब बीफ भी होता है, इसके साथ सब्जियां भी हैं, और 2 दिन हम जो है वो चावल देते हैं, उसमें बिरयानी है और वेजिटेबल राइस है। ये हमने एक मेन्यू तैयार किया हुआ है। और बात की जाए कि डोनेशन की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरे साथ 2-4 तंजीमें हैं जो हमारी, जिसमें मुस्तफ़ाई तंजीम है, ऑर्गेनिक सोल है, EPR है, और सबसे बढ़ के मेरे दोस्त हैं, नबील भाई हैं, इकबाल भाई हैं, मतलब साबर साहब हैं, और एक पूरी टीम है हमारे साथ जो काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फर्स्ट टाइम है कि हमने इसका आगाज़ किया और उन्होंने हमारी इस बात पे लब्बैक किया। और रही बात परचेजिंग की, तो लाला मूसा की मकामी मार्केट से हम परचेज़ कर रहे हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्वालिटी और प्लस क्वांटिटी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये माटो कि जहाँ जो भी आए वो पेट भर के खाना खा के जाए, बस। माशाल्लाह से। अगर हम बात करें लोगों की सर्विस की, तो सर्व करने के लिए कितने लोग आपके साथ मौजूद होते हैं? सर्व करने में जी हमारे साथ वॉलंटियर के तौर पे मेरे कुछ हमारे क्लिनिक के बच्चे हैं, कुछ अली चक से लोग मिल गए हैं, और सबसे बढ़ के हमारे एक हाजी साहब हैं कि फर्स्ट जब हमने दस्तरखान का आगाज़ किया तो उन्हें कहा जी ये जितनी भी दरियाँ हैं, जितने भी बर्तन हैं, आपको फ्री ऑफ कास्ट रोज़ाना की बेस पे मिलेंगे। उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये उनका जज्बा खैर सगाली है कि मतलब एक टीम बन गया। ये अल्लाह के काम है, मेरा काम नहीं है, ये अल्लाह के काम है, और लोग मतलब उसमें शामिल होते जा रहे हैं। मुस्तफ़ाई स्कूल का बड़ा इसमें रोल है कि उनके बच्चे आ जाते हैं हमारे साथ वॉलंटियर के तौर पर काम करते हैं। ये मिलजुल के हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से आपने सुना कि इसमें वॉलंटियरी लोग जो हैं वो बहुत काम कर रहे हैं, तो इसी तरह से अगर मैं आपको बताती चलूँ तो ये वाहिद रमज़ान ऐसा है कि जो महंगाई की नज़र हुआ। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी जगह पे जहाँ दस्तरखान लगते थे इस दफ़ा वो देखने में नहीं आए, जिस तरह से सस्ते बाज़ार लगते थे वो इस दफ़ा देखने में नहीं आए। काफ़ी चीज़ों की जो है फुकदान आया इस दफ़ा जो रमज़ान में। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है महंगाई है। अब इसमें कौन जो है इसके पीछे है, ये आप सब जानते हैं कि इस महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इस महंगाई के बावजूद अगर जज्बा इंसानियत से सरशार होकर कोई भी खिदमत खल्क कर रहा है या इंसानियत को खाना खिला रहा है, जो सबसे बड़ा अमल है, तो उसमें शहजाद राजा साहब और उनकी पूरी टीम जो है बड़ा अहम रोल अदा कर रही है। कैमरा आइए अब आपकी मुलाकात हम साथ ही सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुमैरा राजा साहब से करवाते हैं, जो होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रही हैं इसी हैदर मेडिकल कम्प्लेक्स पे, और साथ ही वो सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी में भी अहम रोल अदा कर रही हैं। तो आइए उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमैरा राजा साहब, तो उनसे पूछते हैं किस तरह से वो इस दस्तरखान में, मुस्तफ़ाई दस्तरखान में ख़वातीन को सर्व करती हैं, और फ्रूट लगाना, प्लेट्स तैयार करना, किस तरह से वो अपना जो है ये ड्यूटी सर अंजाम देती हैं। जी सुमैरा साहब। 4 बजे हम ये शुरू करते हैं, सारी टीम मेरे साथ होती है और हम अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए इन प्लेट्स को लगाना शुरू कर देते हैं। जो मुसाफिर ख़वातीन आती हैं उनको पर्दे में बिठा के उनकी खिदमत की जाती है। मैं ये समझती हूँ ये अल्लाह की बड़ी अनायत है कि उसने हमें ये ड्यूटी दी है कि हम अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करें। खिदमत खल्क से बड़ा कोई अमल नहीं। इंसान जितने भी अमाल कर ले, सबसे बड़ा अमल जो है इंसानियत का है। जो आपको पता ही है, जो ह्यूमैनिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा कि इंसानियत की आपने खिदमत किस वलवे के साथ और कितनी की, किस हद तक की।
जी, जिस तरह से आपने देखा कि ये नेकी का अमल है जिसमें ना सिर्फ शहजाद राजा भाई उनके साथ जो जितनी तंजीमें हैं वो काम कर रही हैं और साथ ही डॉक्टर सुमेरा राजा साहबा और वॉलंटियर ही काफ़ी लोग जो हैं वो इसको करने के लिए माशाल्लाह से यहाँ मौजूद होते हैं। और मैं समझती हूँ ये वो अमल है जो अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम भी इसी तरह से इफ्तार डिनर जो है वो लोगों के लिए करें और सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी करें। कैमरामैन टीम के साथ मुकद्दस मलिक, स्पेशल टीवी, गुजरात। झंग में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का मरहला इंतहाई घुटन अमले की जानिब से खवातीन के साथ नारवा रवैया मामूल बन गया। अक्सर खवातीन को सारा दिन इंतजार के बाद मायूस घरों को लौटना पड़ता है। जंग से ब्यूरो चीफ इमरान गुल की रिपोर्ट में देखिए। झंग में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए एंट्री पॉइंट पर खवातीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। अमला की जानिब से दुरुस्त आगाही फराहम न किए जाने पर महीनों दफ्तर के चक्कर लगाने वाली खवातीन को घंटों इंतजार के बाद मायूस घरों को लौटना पड़ता है। साडा बेनजीर कार्ड ही नहीं अज तक बन सकिया, धक्के खा के तो चले जाइए, मुड़ के किराए भाड़े पट पुट के धक्के खाई दे तो खा के चले जाते। हुण कोई किते कहंदा किते नादरा दे दफ्तर धक्का खा के आया, उन्होंने इतने बेनजीर दफ्तर भेज दिता। मैं बेबस मानी 6 साल हो गए, मेरे मियाँ फौत होया। मैं अपने एक बच्चे काम ते लाया, एक पढ़ता है, बेटी को मैं मगा 10 पढ़ा नहीं पढ़ा सकी। पता नहीं मैं कितने धक्के खा दे, लेकिन मैंने हूं तक बेनजीर की रकम नहीं मिली, हूं टोकन नहीं मिले, सुबह दी आई हैं। मैं किराया भी किसी को मांग के लिया। असा गरीबा तो कोई रहम करो मेरा बेटा, इन्होंने आखा साड़ी वास्ते इदारा बनाया तो साथ रहम ही करें। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए दफ्तर में रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाली खवातीन का कहना है कि दफ्तर में टाउट माफिया और सिफारशी कल्चर का राज है, जबकि इन्हीं अमला की जानब से इंतहाई हद तक अमेज रवैया का सामना भी है। दिक्कत तो बाहर कार्ड छुड़े तो मेरे साइंदा तो 2 साल पाट बंद चूकड़ा निकले हुआ। 2 साल हो गए इतराज कराया न तो बच्चों के पैसे नहीं मिले हैं न, धक्के खा के तो हुण फिर मुड़ आख्या है बेनजीर दे दफ्तर जाओ, मुड़ आइया खलोतियां। हाँ, खवातीन ने हुकूमत से रजिस्ट्रेशन के लिए पॉइंट्स की तादाद बढ़ाने और टाउट माफिया का दफ्तर में दाखिला बंद करवाने का मुतालबा भी किया है। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, झंग। तेरा जान ले गया सारे अरमान ले गया। गुजरांवाला पुलिस के 102 में शहीद हेड कांस्टेबल इम्तियाज अहमद चट्ठा की नमाज जनाजा अशरफ मार्ट पुलिस लाइन में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। रीजनल पुलिस ऑफिसर और सीपीओ समेत जिले पुलिस की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां हसीब मद्दी से। जी हसीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आज जिली पुलिस गुजरांवाला पुलिस लाइन्स के अंदर 102 में शहीद इम्तियाज अहमद चट्ठा हेड कांस्टेबल की नमाज जनाजा जो है वो सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई है और उसके बाद उनको उनके आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुजरांवाला पुलिस जो है वो इससे पहले 101 शुहदा की अमीन है और आज जनाजे के अंदर 102 में शहीद का जब नमाज जनाजा अदा किया गया तो पुलिस की बहुत बड़ी तादाद थी और तमाम तर आंखें जो अश्कबार थी। आरपीओ गुजरांवाला, सिटी पुलिस ऑफिसर और दीगर आला पुलिस अफसरान की भारी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और हर किसी की आंखों में नमी थी और शुहदा के बच्चों के लिए, उनके ख़ानदान के लिए मोहब्बत के आंसू टपक रहे थे। शहीद ख़ानदानों को कभी नहीं बुलाया जाएगा। आला अफसरान ने गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि शहीद जो हैं वो हमारी कौम का सरमाया हैं और शुहदा के जो बच्चे हैं उनको कभी भी तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। जी, हफ्जाबाद डीएचक्यू अस्पताल में सहूलियात का फुकदान 8 साल कबल बर्न यूनिट का इफ्तिताह तो किया गया मगर ताहाल फाल ना हो सका, जबकि ट्रॉमा सेंटर में सीटी स्कैन मशीन आए रोज खराब रहती है। शहरी बाहर से महंगे दामों में सीटी स्कैन करवाने में मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शफकत अली पहलवान से। जी शफकत, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीएचक्यू अस्पताल में, जहाँ पर 8 साल कबल बर्न यूनिट का इफ्तिताह तो कर दिया गया लेकिन जो ताहाल फाल ना हो सका। जो ज़िली इंतज़ामिया है वो अस्पताल में आती तो है लेकिन सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद रह गई है। दूसरी जानिब अगर ट्रामा सेंटर की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो सीटी स्कैन मशीन है वो आए रोज़ ख़राब रहती है। जो मरीज़ हैं वो ज़लीलो ख्वार होते हैं, उनको और कहीं से महंगे दामों जो है वो सीटी स्कैन करवाना पड़ता है, उनके लिए कोई सहूलियात नहीं है। तो शहरियों को कहना है कि यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। इंतज़ामिया को चाहिए कि बर्न यूनिट जो है उसको फ़ाल करे और जो सीटी स्कैन है उसे भी फ़ाल करे ताकि शहरियों के लिए सहूलियात जो है वो मुयसर हो सके। जी,
मींचनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज का वाहिद देही मरकज़ी सेहत अस्पताल अंधेरों में डूब गया। वापटा ने अस्पताल का बिजली कनेक्शन काट दिया। 8 रोज गुजर जाने के बावजूद बिजली की फराहमी बहाल नहीं हो सकी। चौधरी मोहम्मद इस्माइल की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। मंचनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज के अस्पताल का बिजली कनेक्शन वापडा एहलकारों ने काट दिया। एहलकारों का कहना है कि अस्पताल का ट्रांसफार्मर ना है, जिसकी वजह से अस्पताल को बिजली की सप्लाई बहाल रखना मुमकिन नहीं है। दूसरी जानब अस्पताल में बिजली न होने की वजह से अस्पताल में रात को अंधेरा छा जाता है, जिसकी वजह से मरीजों और उनके लवाकिन और स्टाफ को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिजली न होने की वजह से फ्रीज की हुई वैक्सीन का खराब होने का खदशा है और अस्पताल में पानी की भी किल्लत है। शहरियों ने डीसी बहावल नगर, एक्सीएन वापडा बहावल नगर से मुतालबा किया है कि अस्पताल की बिजली को फिलफौर बहाल कराया जाए ताकि मरीज और स्टाफ अजियत से बच सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल टीवी, मंचनाबाद। लेस्को डिवीजन दीपालपुर में लेस्को एडिशनल चीफ इंजीनियर नदीम मलिक ऑपरेशन फोर्थ सर्कल ओकारा की हदायत के मुताबिक सेफ्टी कल्चर के फरोग के लिए एक सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सरफराज अहमद की रिपोर्ट देखिए। लेस्को डिवीजन दीपालपुर में लेस्को एडिशनल चीफ इंजीनियर नदीम मलिक ऑपरेशंस फोर्थ सर्कल ओकारा की हदायत के मुताबिक सेफ्टी कल्चर के फरोग के लिए एक सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार की सदारत इंजीनियर शाहिद इकबाल मलिक एक्सीएन दीपालपुर ने की। इजलास से खिताब करते हुए मकबूल अहमद गोरी STPO सर्कल हवेली लखा मियां मोहम्मद अकरम जनरल सेक्रेटरी यूनियन सर्कल ओकारा ने कहा कि लेस्को मुलाजमीन हमारे दोस्तों बाजू हैं, उनके तहफ्फुज और सलामती के लिए वापटा हुकाम हमेशा कोशा रहते हैं। स्टाफ ने जिस तरह से रफ्तार के औकात और हालिया बारिशों में बिजली को बिला तातुल फराहमी जारी रखी, इस पर इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। एक्सीएन दीपालपुर शाहिद मलिक ने कहा कि हादसात से बचाव के लिए सेफ्टी सबसे पहले है। उन्होंने कहा कि महकमे की हिफाजती पॉलिसी कोई भी अमली या हंगामी सूरत हाल कभी भी किसी की जिंदगी को खतरे में डालने का जवाब नहीं बन सकती। आगाही सेमिनार में लेस्को एहलकारों को हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। मुकर्ररीन ने मुलाजमीन को गर्मी, सर्दी और बारिश के अयाम में भी काम करने पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। CCPO बिलाल सदीक कमियाना का कहना है कि पुलिस एहलकार शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाते हुए जान की परवाह नहीं करते। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जना अस्पताल ज़ेर इलाज पुलिस एहलकारों की इयादत के मौके पर किया। सईद राना की रिपोर्ट देखिए। CCPO बिलाल सदीक कमियाना ने जना अस्पताल में ज़ेर इलाज पुलिस एहलकारों की इयादत की। इस मौका पर SSP CIA कैप्टन लियाकत अली मलिक, SSP ऑपरेशन सुहेब अशरफ, SP ऑपरेशन सदर वकार खरल, SP इन्वेस्टिगेशन ASP चौहंग और दीगर सीनियर पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। CCPO बिलाल सदीक कमियाना ने डॉक्टर से ज़ेर इलाज जख्मी पुलिस एहलकारों की खैरियत के बारे में दरियाफ्त किया। बिलाल सदीक कमियाना की कांस्टेबल मोहम्मद अरफान की वालदा से मुलाकात, भरपूर तावन की यकीन दहाई करवाई। कांस्टेबल एहसान कांस्टेबल मोहम्मद अरफान चौहंग के इलाके में डाकुओं के साथ फायरिंग के तबादले में जख्मी हुए थे। CCPO का कहना है कि ज़ेर इलाज एहलकारों की मुकम्मल सेहतयाबी तक इलाज मुआवजा की जिम्मेदारी हमारी है। शेखुपुरा में नौजवान ने नहर में छलांग लगा दी और लहरों की नजर हो गया। नौजवान की शनाख्त मुबशिर वल्द शहबाज अहमद के नाम से हुई, जिसकी उम्र 16 साल थी। इत्तला मसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ियां रवाना की। रेस्क्यू 1122 की गोताखोर टीम फौरन रिस्पांस करके तलाश का अमल शुरू कर दिया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।